वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर का अदा किया कि देरीन और बिरादरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं। मुल्क की सालमियत की किसी भी खिलाफवर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा से बांग्लादेश में मुलाकात की अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ को बता दी। कहा जयशंकर खुद चल कर आए, हाथ मिलाया, मुस्कुराकर मुलाकात की, कैमरे भी उनके साथ थे, उन्हें मालूम था कि सब रिपोर्ट होगा। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहती मकामात पर रश लग गया। लोअर दीर में लवारी टनल के दोनों तरफ बर्फ की सफ़ेदी छा गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन और सयाहों की आमदरफ्त से ट्रैफिक मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मौसम मज़ीद सर्द, थर पारकर में आसमानी बिजली गिरने से 3 ऊँट हलाक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल मुआशी फैसलों के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। पिछले 2 बरसों में पाकिस्तान ने बेहतरीन मुआशी तरक्की की, प्राइमरी खसारे से निकलकर प्राइमरी सरप्लस में दाखिल हो चुके। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी मुआशी बेहतरी और इस्लाहात को सराहा। इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी इस्लाहात का सफ़र दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। 2025 में टैक्स वसूलियाँ 26% बढ़ी हैं। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क को दोबारा दुरुस्त समत में डाल दिया है। पाकिस्तान को कारोबार के लिए आसान मुल्क बनाने पर तवज्जो है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी एयरलाइन की निजकारी को अहम कामयाबी करार दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि मजबूत पॉलिसी फ्रेमवर्क, शफाफियत और माशी इस्लाहात से सरमाकारों का एतमाद बढ़ा। मालियाती बचत और कर्ज़ों की दुरुस्त मनसूबाबंदी से 6 से 700 अरब रुपये की बचत की। 2026 के दौरान 16 नए IPOs मुतवक्के हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI से अगर मुज़ाकरात हों तो बानी PTI की रिहाई पर बात नहीं होगी। PTI पर एतमाद नहीं किया जा सकता। माजी में भी PTI ने मुज़ाकरात को सबूताज किया। PTI फैसला कर ले कि इनका इख्तियार किसके पास है। अब इम्पोर्टेड लीडर्स पर काम शुरू हो गया है। वफाकी हुकूमत की PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी से अभी बात नहीं हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर की एडवाइज़र कौमी असम्बली से मुलाकात। अदालती केसेस से मुतालिक दस्तावेज स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दी। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि अपोजिशन लीडर से मुतालिक कोई मामला किसी अदालत में ज़ेर इल्तिवा नहीं, बिला ताख़ीर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवाइज़र कौमी असम्बली ने कहा पहली मरतबा बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ है। अब अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे। इससे पहले PTI ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पार्टी नोटिफिकेशन वापस ले लिया। उम्मीदवारों की नामजदगी का अमल रोक दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी सूबा तबूक के गवर्नर शहजादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। शहजादा फ़हद बिन सुल्तान ने इसहाक़ डार को नए साल की मुबारकबाद दी। इसहाक़ डार 3 जनवरी को चीन के दौरे पर जाएंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाक चीन स्ट्रेटिजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपने साहबजादे सलमान शहबाज के हमरा ख्वाजा साद रफ़ीक की रिहाइश का आमद। ख्वाजा साद रफ़ीक को बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। FBR का बड़े एक्सपोर्टर्स की काबिल टैक्स आमदन में कमी पर स्क्रूटनी का फैसला। एक्सपोर्टर्स के टैक्स गोशवारों की जांच का हुक्म दे दिया। FBR की फील्ड फॉर्मेशन को मशकूक एक्सपोर्टर्स की तफसीलात जमा करवाने की हिदायत। FBR के मुताबिक टैक्स निज़ाम में तब्दीली के बाद एक्सपोर्टर्स ने काबिल टैक्स आमदन कम जाहिर की। कम आमदन जाहिर करने वाले एक्सपोर्टर्स की फहरिस्त में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के बरामद कुनिंदगान शामिल हैं। फैसले पर पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल का इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख कर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा FBR की नई हिदायत से एक्सपोर्टर्स में बेचैनी बढ़ गई है।
बरामद कुनिंदगान को हरासा करने की बजाय सहूलत फराहम की जाए, बसूरत दीगर बरामद कुनिंदगान कारोबार बंद करने पर मजबूर हो सकते हैं। नादरा ने बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट्स के असूल में दुश्वारी का मसला हल कर दिया। चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। नादरा एलामे के मुताबिक 20 जनवरी से नादरा मराकज़ में चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सर्टिफिकेट इजरा होगा। बुजुर्ग और तिब्बी मसाइल का शिकार शहरी फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक न होने पर करीबी नादरा मरकज़ से सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। सर्टिफिकेट 7 दिन के लिए काबिल इस्तेमाल होगा। मेंबर आज़ाद कश्मीर में 3 बच्चों के कत्ल के इल्ज़ाम में सगी मां समेत 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान की निशानदही पर बच्चों की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक बच्चों के कत्ल के बाद शनाख्त मिटाने के लिए उन पर तेज़ाब फेंक कर दफनाया गया। मुलजिमा पंजाब के इलाके सरा आलमगीर की रिहायशी है, जो कुछ दिन पहले बच्चों को लेकर भिंबर पहुंची थी। शौहर ने अपनी बीवी के खिलाफ बच्चों के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। सरा आलमगीर पुलिस ने भिंबर पहुंचकर मकामी पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करके मुलजिमा को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने महकमा आबपाशी के तहत ई-आबियाना ऐप का इजरा कर दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा, डिजिटल खैबर पख्तूनख्वा के तहत सरकारी महकमों के अमूर को डिजिटाइज किया जा रहा है। सूबाई महकमों के 60 से 70% अमूर डिजिटाइज हो चुके। रवा माली साल जून तक डिजिटाइजेशन का अमल 100% मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि साल के आखिरी दिन एक और बड़ा तरक्याती मनसूबा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शाहीन चौक मनसूबे को साल के अख्ताम पर आवाम के लिए खोला गया। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मनसूबा फौरी खोलने का फैसला किया गया। रवा साल कई बड़े तरक्याती मनसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए गए। ख़राब सड़कों और बिगड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली जारी है। आइंदा 2 साल में बड़े तरक्याती अहदाफ हासिल करने का ऐलान करते हैं। 2026 में दुगनी तादाद में मनसूबे मुकम्मल होने की उम्मीद है। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख का कहना है कि मुल्क में तवानाई और शरह सूद के मसाइल मौजूद हैं। शरह सूद 7% होनी चाहिए। कराची में दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आतिफ इकराम शेख ने कहा, FPCCI की कोशिशों के बाद शरह सूद में कमी आई। हमारी बरामदात में इजाफा ना होने की वजह तवानाई की बुलंद कीमतें हैं। कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग सील करने पर FI और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आमने सामने। मेयर कराची के खत का FI ने जवाब दे दिया। कहा, बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बतौर विफाकी जायदाद बागुजार करवाया है। मेयर FIA की तहकीकात के दौरान मुतनाज़ बयान देने से गुरेज करें। FIA ने लिखा कि मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के मुताबिक कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग 1963 से विफाक की मिल्कियत है। बिल्डिंग की लीज के कागजात दस्तियाब रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते। खुद KMC इस जायदाद की मिल्कियती दस्तावेज पर जाली होने की मोहर लगा चुकी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुज़श्ता रोज़ FIA को ख़त लिखकर कहा था कि कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग गैर कानूनी तौर पर सील की गई। FIA को पहले रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। इसराइल की गाज़ा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और ऑक्सफैम जैसे बड़े इदारों समेत 37 इमदादी इदारों का काम रोकने की धमकी। नए कवानीन के तहत फंडिंग के ज़राए, मुलाजमीन का डेटा और दीगर तफसीलात फराहम करने का हुक्म। इसराइली हुकाम का कहना है कि शराइत पूरी न करने वाले इदारे की इमदादी सरगर्मियाँ रोक दी जाएंगी। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से इमदाद फराहमी में हायल रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा किया है। मुश्तरका बयान में कहा कि गज़ा में 16 लाख फ़लस्तीनी शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ और 13 लाख पनाह के मुंतज़िर हैं। इसराइल तमाम गुज़रगाहें खोलकर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को फ़ौरी रसाई दे। साल 2025 में फ़न, सियासत, खेल और मीडिया से वाबस्ता कई मारूफ शख्सियात का इंतकाल हुआ। सियासत के शोबे में इरफान सिद्दीकी, मियाँ मंजूर भट्टू, मियाँ मोहम्मद अज़हर और आगा सिराज दुरानी दुनिया से रुखसत हुए। माहिर मईशत और पहली खातून गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर का इंतकाल हुआ। मुमताज़ शख्सियत डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा और शायर तजम्मुल कलीम भी इस दुनिया से रुखसत हुए। TV और फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा आयशा खान, हुमैरा असगर, हुमैरा आबिद अली और चाइल्ड स्टार उमर शाह का इंतकाल हुआ। नामवर फनकार अनवर अली, जावेद कोडो, लकी डियर भी दुनिया से रुखसत हो गए। खेलों की दुनिया में साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेट एम्पायर खिज़र हयात का इंतकाल हुआ।
नए साल की पहली खुशखबरी सामने आ गई है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई हैं। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कीमतों का इतलाक नए साल की घंटी बजते ही हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। नए साल की पहली खुशखबरी जियो न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। इस वक्त आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है।